आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का वंशागत का आणविक आधार। इसमें जो आज पार्ट है वो 10 है और आज जो है ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। वह क्या है? वह है ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत। ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयोग किया और उस प्रयोग को क्या नाम दिया? रूपांतरीय सिद्धांत, जिसको हम अगर कहें तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ। इस प्रयोग में उन्होंने ऐसा क्या किया या उन्होंने ये प्रयोग किसके ऊपर किया और उसका परिणाम क्या रहा, इसको अब हम देखते हैं। बात है सन 1928 की। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, जीवाणु लिया, जिसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी वो बैक्टीरिया है जिसके द्वारा निमोनिया रोग का जो संक्रमण होता है वह होता है। और निमोनिया रोग में आप जानते हैं कि बुखार आना, लंग्स में वाटर आना, सर्दी जुकाम ये लक्षण होते हैं। और इंसान अगर ज़्यादा प्रभावित या छोटे जीव ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो इससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया? किसको लिया? जीवाणुओं को लिया और इन जीवाणुओं का प्रयोग किसके ऊपर किया? चूहे के ऊपर किया। तब इस प्रयोग को उन्होंने कैसे किया, इसको अब हम आगे देखते हैं। अगला है, उन्होंने संवर्धन प्लेट, कल्चर प्लेट में इन जीवाणुओं की वृद्धि की। अब दिमाग में आ रहा होगा कि संवर्धन प्लेट क्या होता है। एनसीईआरटी में ये शब्द दिया हुआ है जिसको संवर्धन कल्चर प्लेट कहते हैं। आप डिटेल में अगर देखें तो जो बैक्टीरिया, जीवाणु जो प्रयोगशालाओं में उनकी कॉलोनी या उनकी संख्या बढ़ाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कल्चर मीडियम। या जिस प्लेट या जिस बर्तन में करते हैं, यह उस बर्तन में हम रखते क्या हैं? कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट रखते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स रखते हैं और एंजाइम्स रखते हैं। आप देखते होंगे कि घर में जो दही बनती है उसमें भी हम क्या करते हैं? दूध में थोड़ा सा दही की मात्रा डाल देते हैं और वही थोड़ा दही जो है अगले दिन उस पूरे दूध को दही में बदल देता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वह पूरे दूध को दही में बदल देते हैं। तो यह एक प्रकार का संवर्धन प्लेट ही होगा। तो अब क्या किया? उन्होंने इन जीवाणुओं को कल्चर प्लेट में वृद्धि के लिए रखा और उन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी बैक्टीरिया होते हैं इनमें दो प्रकार के होते हैं। यहाँ अगर हम बैक्टीरिया के डिवाइड होने की बात करें तो उसको प्रभेद शब्द से डिनोट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेन कहते हैं। तो जो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई के जो प्रभेद या स्टेन थे या प्रकार थे वो दो प्रकार थे। एक था यस टाइप, जिसको हम स्मूथ या चिकनी सतह वाला जीवाणु कह सकते हैं, और दूसरा रफ यानी खुरदरी त्वचा वाला जीवाणु या बैक्टीरिया कह सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? क्यों यस टाइप वाला स्मूथ है, आर टाइप वाला खुरदुरा है? तो इसको हम आगे समझते हैं। यस टाइप जो होता है इसी के द्वारा, इसी के संक्रमण से किसी जीव में यदि यस टाइप का ये जीवाणु आ गया तो उसमें निमोनिया रोग हो जाएगा और उससे चूहे की, यानी जब उन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किया तो उससे चूहे की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों यस टाइप बहुत हानिकारक है? क्योंकि जो यस टाइप वाला बैक्टीरिया जीवाणु होता है उसके ऊपर एक आवरण होता है, वो आवरण बना होता है पॉलीसेकेराइड का, जिसके कारण वह बहुत चिकना और चमकता हुआ वो आवरण होता है। और इसी कारण ये जो बैक्टीरिया होता है यह शरीर के इम्यून सिस्टम के द्वारा मारा नहीं जाता और उससे संक्रमण होता है, निमोनिया रोग होता है। और जो दूसरा प्रकार होता है आर प्रभेद या आर टाइप का जो बैक्टीरिया होता है ये, उसमें इस प्रकार के आवरण का अभाव होता है, उसमें कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इससे निमोनिया रोग नहीं होता। और आपको पहले ही बता दिए कि इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता। अब बात करते हैं कि उस प्रयोग में उन्होंने क्या शामिल किया। उन्होंने दो फिगर के अनुसार आप देख रहे होंगे, दो अलग अलग प्लेटें ली। एक प्लेट में उन्होंने यस टाइप को उनकी कॉलोनी वृद्धि की, दूसरे में आर टाइप की कॉलोनी वृद्धि की। अब उन्होंने चूहा लिया और चूहा को उठाया और इंजेक्शन के द्वारा उसके शरीर में यस टाइप के जो जीवाणु थे उसको डाल दिया
आपको भी पता है कि यदि यस टाइप का जीवाणु उसके अंदर जाएगा तो उसके अंदर निमोनिया हो जाएगा और निमोनिया के कारण वह चूहा जो था वो मर गया। ये उनको अपने प्रयोग में दिखा। फिर उन्होंने अगला प्रयोग लिया कि आर टाइप के प्लेट से आर टाइप के बैक्टीरिया लिए, जिसके कारण इन्फेक्शन नहीं होता, यानी निमोनिया रोग नहीं होता। जब आर टाइप को चूहे के अंदर डाला गया तो उसमें निमोनिया के कोई भी लक्षण प्रकट नहीं हुए, क्योंकि ये जीवाणु हानिकारक नहीं है, जिससे चूहा क्या रहा, जीवित रहा। अब उन्होंने अपने इस प्रयोग को एक कदम और आगे लेके गए। अब वो क्या कदम था, उन्होंने इस यस टाइप की जो कॉलोनी या प्लेट थी उसको गर्म कर दिया, और जब काफ़ी समय तक गर्म किया तो जितने भी यस टाइप के जीवाणु थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब यस टाइप को उन्होंने गर्म किया तो वो मर गए। अब वो ग्रिफिथ ने क्या किया कि मरे हुए यस टाइप को चूहे के अंदर जब डाला तो चूहे के अंदर, क्योंकि यस टाइप मृत थे, उनके अंदर वह लक्षण पैदा करने के अब सारे बैक्टीरिया मर चुके थे, जिसके कारण वो चूहा क्या रहा, जीवित रहा, यानी मरने के बाद यस टाइप कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सके। अब उन्होंने क्या किया अगले प्रयोग में कि एक इंजेक्शन में उन्होंने यस टाइप लिया और आर टाइप, यस टाइप और आर टाइप को लिया, दोनों को मिला के चूहे के अंदर डाल दिया। और जैसे चूहे के अंदर डाला तो उन्होंने एक परिवर्तन देखा कि उस चूहे के अंदर निमोनिया के लक्षण प्रकट होने लगे, और वो जो बैक्टीरिया था वह थोड़े ही समय में निमोनिया के संक्रमण से मर गया। तो यहाँ पे देखा क्या गया, जब उस चूहे के टिश्यू को निकाला गया, ऊतक को निकाला गया, और देखा क्या गया कि उसमें यस टाइप के बैक्टीरिया पाए गए। ये बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि यस टाइप मरे हुए थे। फिगर में आप इस तरीके से देख ही रहे हैं। तो जो यस टाइप थे वो मरे हुए थे, किंतु उस मरे चूहे में जब देखा गया तो यस टाइप जीवित थे। तो हुआ क्या कि इस मरे हुए चूहे में जो यस टाइप के बैक्टीरिया थे उनके आनुवांशिक पदार्थ, ध्यान से समझिएगा, यस टाइप के जो आनुवांशिक पदार्थ थे वो क्या किए, आर टाइप के आनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रवेश किए और उनको यस टाइप में बदल दिया, यानी आर टाइप के जीवाणुओं को उसमें किस में बदल दिया, यस टाइप में रूपांतरित कर दिया, बदल दिया। इसीलिए इसको क्या कहा गया, रूपांतरी सिद्धांत नाम दिया गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो यस टाइप के जेनेटिक मटेरियल थे उन्होंने आर टाइप को किस में बदल दिया, यस टाइप में, और उस चूहे के अंदर यस टाइप के जीवाणु आ गए। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि इस ग्रिफिथ के इस प्रयोग से तो पता चल गया कि किसी भी कोशिका के जो लक्षण होते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ से ही प्रकट होते हैं, लेकिन ग्रिफिथ के इस प्रयोग से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए था या आरएनए, यानी उस जीवाणु के अंदर जो डीएनए है वो आरएनए है, उसने उस आर टाइप को यस टाइप में बदला। यह जवाब नहीं मिल पाया। आगे चल के इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया गया और रासायनिक, सजीव रासायनिक लक्षणों के द्वारा जो एवेरी, मैकार्टी और मैक्लॉयड, ये 3 वैज्ञानिकों के द्वारा और बेहतरीन तरीके से किया गया, और जिससे सिद्ध हो पाया कि क्या है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये सारा आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए।